ये सिर्फ परम पूज्य महाराज जी के ही नेतृत्व में हो सकता है। ये हम सारी बहनों की सारी जनता की ये दुआएं हैं कि जब तक उनका जीवन है वो मुख्यमंत्री बने रहें। व्यापार करने से जाके साहबगंज में व्यापारियों से पूछे ना कि पहले जब महाराज जी नहीं थे, बड़े बड़े जो विपक्ष के गुंडे थे, माफिया थे, वो व्यापारियों से फिरौती लेते थे। मैं गोरखपुर की रहने वाली, चाहे शिक्षा का हो, आज देखिए 4 यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे मेडिकल कॉलेज देखिए ध्वस्त हो गए, बंद होने का कगार पे आए। ये सब क्या बोलेंगे विपक्षी सब? खाद कारखाना बंद कर दिए थे, राइट का चीनी मिल बंद कर दिए थे, औने पौने दाम में बेच के केवल अपने परिवार खानदान को सांसद बनाए, विधायक बनाए। क्या नाम होगा दीदी आपका? रागिनी जायसवाल। जायसवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी का जो कार्यकाल चल रहा है, 429 करोड़ का जो पुल के रूप में सौगात दिया है, टोटल 995 करोड़ का सौगात जो उन्होंने दिया है, इससे यहाँ की जनता को कितना लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि जो जिस पुल का उद्घाटन हुआ है उसी जगह पे हम लोग घंटों घंटों फंसे रहते थे और कई एम्बुलेंस आती थी, बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती थी। आज उस पुल के बनने के कारण से बहुत सी घटना होने से बचेंगी और हमारा समय भी बहुत बच जाएगा। भीड़ की समस्या से लग रहा है कि निजात मिलेगा आने वाले जी समय में। जी जी। और गोरखपुर, रही बात गोरखपुर की, तो गोरखपुर में तो अनेकों पुल अब बन चुके। पहले एक पुल नहीं मिलता था, अब तो अनेकों पुल बन गए। हर जगह पुल का निर्माण हुआ है और ये सिर्फ परम पूज्य महाराज जी के ही नेतृत्व में हो सकता है। ये हम सारी बहनों की तरफ से उनको बहुत महिलाएं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सोचती हैं? क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश सुरक्षा व्यवस्था में पहले से बेहतर हुआ है कि और खराब होता जा रहा है? वो सिर्फ परम पूज्य महाराज जी की देन है कि महिलाएं हर तरफ से सुरक्षित हो गई हैं। जो महिलाएं दोपहर के बाद से घर से बाहर नहीं निकला करती थी, वो आज आधी रात को घूमते फिरते अपने घर पहुंचती हैं खुशियों के साथ। विकास कैसा दिख रहा है गोरखपुर का? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। दीदी के ऊपर आए थे, क्या नाम होगा आपकी? कुमकुम सिंह। क्या कहना चाहेंगी? योगी जी का जो कार्यकाल चल रहा है, पुल का उद्घाटन हुआ, इसको कैसा देख रही हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जितना ये तो सबको मालूम है कि महाराज जी की 2017 में आए तब से विकास ही विकास चल रहा है और जब तक वो रहेंगे सारी जनता की ये दुआएं हैं कि जब तक उनका जीवन है वो मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे ही महापुरुष की ज़रूरत है। उनके 17 में आने के बाद विकास ही विकास हुआ है। क्या मुख्य तौर पर विकास देखने को मिल रहा है गोरखपुर में योगी जी के आने के बाद? सबसे पहले तो करप्शन, कि अपराधी नहीं दिखे। आप जब से वो आए तब से सुने होंगे कि कहीं अपराध नहीं। उस तरह तो विरोधियों को तो थोड़ा सा चाहिए ना, कुछ मिर्च मसाला चाहिए बोलने के लिए, लेकिन उनके आने के बाद आपने देखा होगा कि कोई भी लड़की और महिला नहीं कह सकती है कि किसी ने हमें कमेंट किया। तो सबसे ज़्यादा तो महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चियां सुरक्षित हैं। जिन बच्चियों को लोग शाम ढलते ढलते कहते थे कि बेटा नहीं निकलना, वो बेटियां 12 बजे रात तक आ सकती हैं, वो महिलाएं 12 बजे रात तक अकेले आ सकती हैं। अब कोई डर नहीं है। और विकास, ट्रैफिक इतनी होती थी कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम से जा रहा है, चाहे मान लीजिए किसी के साथ कोई अस्वस्थ व्यक्ति लेकर जा रहा है, तो कभी कभी दम तोड़ देता था, इतनी ट्रैफिक रहती थी। अब तो ये ट्रैफिक हट गई ना, इतनी ज़्यादा ये जो महाराज जी ने संसाधन कर दिया है, ब्रिज बन गए हैं, तो उससे सबसे बड़ी ट्रैफिक हट गई, समय की बचत, दूर दूर जाना। जैसे महाराज जी ने बताया कि हम लोग को लखनऊ जाने में 6 घंटे लग जाते थे, अब तो 3 घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो ये समय की बचत है, ईंधन की बचत है, सब तो बचत है। महाराज जी तो बहुत ही विकास कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि 100%। जैसा योगी जी बार बार कह रहे हैं कि मच्छर और माफिया से उत्तर प्रदेश पूर्वांचल ने मुक्ति पा लिया है, क्या लग रहा है मुक्ति पा लिया है कि बस बयानबाजी? नहीं, पा लिया है। और मैं आपको बताऊं, उस तरह हमें भी थोड़ा ध्यान देना है। महाराज जी व्यवस्था करेंगे, दवाओं की व्यवस्था करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है। हम जब सफाई रखेंगे, हम ऐसी चीज़ें नहीं रखेंगे कि जिससे मच्छर आए, गंदगी नहीं नाली में रखेंगे, घर के आसपास कूड़े नहीं रहेंगे, तो मच्छर से तो निजात पाना ही पाना है। यूपी गोरखपुर को तो भूल जाइए, दूसरे स्टेट की जनता उनको पीएम के रूप में देखना चाहती है। मतलब इनका छवि इतना बढ़ गया है योगी है, ऐसे हैं ही। आप कोई पीड़ा लेकर जाइए उनके पास, अगर आप सही हैं तो गलत होने नहीं देंगे। होता है कि कुछ लोग लापरवाही करते नहीं, लेकिन अखिलेश यादव और विपक्ष इन पर तुष्टिकरण की राजनीति की आरोप लगाता है कि जात पात की राजनीति करते हैं। अगर नहीं कमियां निकालेंगे तो फिर कैसे समाज के सामने वोट मांगने जाएंगे? वो तो है, कहते खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कि अगर आप में कमी है तो इनसे आप मेरी शिकायत ही तो करेंगे। तो वैसे ही ये तो मालूम है, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि 27 में भी महाराज जी आएंगे। लग रहा है कि 27 में दीदी का कहना है कि फिर से योगी जी आएंगे। क्या नाम होगा दीदी आपका? मैं अमिता गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि पुल का सबसे पहले तो उद्घाटन हुआ, पुल की बात कर लेते हैं। पुल से कितना यहाँ की आम जन को राहत मिलेगा? देखिए, आप तो चैनल चलाने के एक माध्यम आपका ये जॉब है, ठीक है, लेकिन मैं गोरखपुर की एक जनता, एक महिला हूँ
आप लोग भी देख रहे हैं कि हर हफ्ते महाराज जी, परम पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हर हफ्ते यानी साप्ताहिक विकास दे रहे हैं गोरखपुर को। जो कहा जाता है कि विरासत और विकास का जो वो गाथा लिखने का काम कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश का और खासकर गोरखपुर का, क्योंकि वो तो मठाधीश्वर हैं। उनका तो सम्मान ऐसे भी बना हुआ है, सब लोग बड़े बड़े लोग उनका पैर छूते हैं, उनको सम्मान की जिंदगी है। लेकिन वो उन्होंने सेवा के माध्यम से पारदर्शी ढंग से निष्ठापूर्वक समर्पित होकर उत्तर प्रदेश को जो उन्होंने अपना उनके जो पूज्य गुरु जी थे अवैधनाथ बाबा ने उनको अपना शिष्य बनाया था, आज उनको गुरु मान करके वो गोरखपुर का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का विकास कर रहे हैं। अब पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। जैसे मोदी जी का डंका बज रहा है, वैसे हमारे योगी जी का भी डंका बज रहा है। निष्ठावान काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, आप देखे होंगे। इसलिए चाहे वो महिलाओं को, चाहे व्यापारियों को, व्यापारी हमारे सुरक्षित नहीं थे। व्यापार करने से जाके साहबगंज में व्यापारियों से पूछे ना कि पहले जब महाराज जी नहीं थे, उसके पहले व्यापारी विपक्ष के राज में केवल दरी बिछाते थे और टेंट लगाते थे, लेकिन आज व्यापारी पैसा भी कमा रहे हैं और अपने बच्चों को देश तो देश विदेश पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बच रहा है। पहले सारा पैसा उनका फिरौती में चला जाता था। बड़े बड़े जो विपक्ष के गुंडे थे, माफिया थे, वो व्यापारियों से फिरौती लेते थे। मैं गोरखपुर की रहने वाली, दूसरा नंबर पे जो से विश्व में होता है ना, विश्व रिकॉर्ड हिस्ट्री सीटर के नाम पे गोरखपुर दूसरे नंबर पे था पूरे विश्व में। लेकिन आज महाराज जी जो आपका नौका विहार है, आपने देखा होगा कि उसका जीर्णोद्धार किया। जहाँ पशु मर जाते थे, फेंक दिया जाता था, बदबू आता था, उधर कोई जाना नहीं चाहता था। आज इस तरह से उन्होंने विकास किया कि आज पूरा परिवार, हमारे बच्चे छोटे थे तो हम लखनऊ लेके गए थे चिड़ियाघर दिखाने के लिए। आज महाराज जी के आने से चिड़ियाघर का विकास हुआ, लोग अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, चिड़ियाघर देख रहे हैं। आज वो नौका विहार का विकास हुआ, क्रूज चल रहा है, सारे पर्यटक पूरे पूर्वांचल से आ रहे हैं, वहाँ पे नौका विहार पे भुट्टा खा रहे हैं। ठीक है, पूर्वांचल से आ रहे हैं। जैसा कि जो आपका वर्ग है, व्यापारी वर्ग में आता है, जो व्यापारियों के लिए सबसे जो बड़ी समस्या होती थी कि रंगदारी वसूलना, गुंडागर्दी होना, सुरक्षा व्यवस्था को लेके उनसे पैसे लिए जाते थे रंगदारी के तौर पे, क्या लग रहा है उस चीज से निजात पा गई है? अब ये समस्या खत्म हो गया, कभी बना हुआ है? नहीं, अब नहीं बना। आप कभी सुनते हैं कोई व्यापारी पेपर में आता है, न्यूज में आता है? आपका तो मीडिया का सिस्टम इतना बढ़ गया है कि अगर एक बुलाइए तो 10 लोग आए, इतना प्राइवेट हो गया संस्था। लेकिन कोई चीज सुनाई देता है तो आए दिन व्यापारियों को लोग चढ़ करके भून लेते थे, छीन लेते थे। आप देखिए अभी कई जगह हो रहा है उत्तर प्रदेश के बाहर, लेकिन हमारे यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में कभी कोई व्यापारी क्या लूटपाट हुआ? गोरखपुर में कभी सुने? थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि इस चौराहे पे गलती करेंगे तो अगले चौराहे पे गिरफ्तार हो जाएंगे। ये परम पूज्य महाराज योगी जी का गोरखपुर है। यहाँ एक एक जनता भी अब सतर्क हो गई है। हाँ, तो सब लोग उनके विकास में उनका साथ दे रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस आप सुने होंगे, 250-300 बच्चे मर जाते थे, माँ का गोद सूना हो जाता था। पेशेंट वो क्या नाम से जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों का इलाज करते करते खेत बेच देते थे, सोना चांदी घर का बेच देते थे। लेकिन महाराज जी ने 12-12 किलोमीटर मेडिकल कॉलेज से लेकर विकास भवन तक पैदल चल करके उन्होंने आंदोलन किया और अपने आंदोलन में वो सफल रहे। चाहे शिक्षा का हो, आज देखिए 4-4 यूनिवर्सिटी हो गया है, चाहे मेडिकल कॉलेज देखिए ध्वस्त हो गए, बंद होने के कगार पे आया था। ये सब क्या बोलेंगे विपक्षी सब? आपका खाद कारखाना बंद कर दिए थे, पिपराइच का चीनी मिल बंद कर दिए थे, सब तो खत्म कर दिए थे, सारा चीनी मिल बेच के खा गए थे सब। जो 200 करोड़ का चीनी मिल था उसको 2 करोड़ में बेच दिए थे। आप मतलब जमीन का भी रेट नहीं निकल पाएगा। औने पौने दाम में बेच के केवल अपने परिवार खानदान को सांसद बनाए, विधायक बनाए और अपना जेबा भरे। महिला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सोचती है? क्या लग रहा है सुरक्षा व्यवस्था? महिला सुरक्षा नहीं रहता तो हम आपसे खड़ा होकर बाइट देते हैं। पहले इतना बाइट वाले लोग आते थे, सोचिए 10 साल पहले कोई बाइट वाले आते थे। दिन है, सूर्य भगवान की रोशनी है, इस वजह से दे रही है। रात होगा तो फिर बाइट कहाँ दे पाती है? रात को भी हम लोग देते हैं, अगर आप लोग रहिए तुम लोग रात को भी देते हैं। डर भय का माहौल नहीं है? बिल्कुल डर भाव का माहौल नहीं है। आप जाइए नौका विहार पे रात को 9 बजे 10 बजे फैमिली के साथ लोग भुट्टा खा रहे हैं, फैमिली के साथ लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं, परिवार भी खुश है। तो किसी चीज की कोई दुर्लभता नहीं है महाराज जी के रहने पे। हम लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और गोरखपुर का विकास मस्त है। आते हैं आपके बाबा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 में बुलडोजर का ड्राइवर बदलने वाला है, और जब बुलडोजर पर जब ड्राइवर बदलेगा तो जो बैठेगा वो अपने हिसाब से फिर बुलडोजर चलाएगा। ये उनकी बात सत्य है और होनी भी चाहिए। अगर इसमें भी कोई भ्रष्टाचारी है तो अच्छी बात है, अगर वो आते हैं तो गिराते हैं। ये बाबा ने बुलडोजर अपने लिए नहीं बनाया,
अगर ऐसा बनाते तो ये यूपी में सीमित रहता, दिल्ली में नहीं जाता। अब भाई ट्रेन भर करके गई है बंगाल में, तो ये तो बाबा ने अमेरिका तक को दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप तक को यह बुलडोजर दे दिया है। बिल्कुल दे दिया कि बुलडोजर मॉडल अपनाइए। तो अखिलेश भी करें। अगर भाजपा का लगता है कि कोई आदमी भ्रष्टाचार किया है तो क्यों ही नहीं बुलडोजर चलना चाहिए? आपको लगता है नहीं चलना चाहिए? मेरा मानना है चलना चाहिए। किसी भी भ्रष्टाचारी किसी पार्टी का हो, अखिलेश अगर कह रहे हैं तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है। उनका बुलडोजर, अगर उनकी सत्ता तो आएगी नहीं, अगर गलती से आ गई तो भ्रष्टाचारियों पर चले। भ्रष्टाचार तो जीरो टॉलरेंस है, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है कि आने पर भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर उनकी कार्रवाई समान रूप से चलेगी? बिल्कुल चलेगी और चलनी चाहिए। हाँ, वो चाहे बीजेपी का हो या किसी पार्टी का हो, अगर भ्रष्टाचारी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं एकदम सर, योगी जी को लेके कहते हैं अखिलेश यादव कि योगी खुद ही गुंडा है और गुंडा राज को बढ़ावा देता है। ये तो उनका जो है ना सैफई मॉडल बोल रहा है। गुंडा उंडा नहीं है, संत आदमी है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कर हानि। इन्होंने क्या किया था? सुंदरकांड आप पढ़ेंगे तो उसमें आ रहा साधु अवज्ञा। तो साधु का अवज्ञा इन्होंने किया, मारपीट किया, FIR किया, भ्रष्टाचार किया। उसके बाद बाबा आ गए तो अब इनका चांस निकट भविष्य में तो दिख नहीं रहा है। अब जो भी आप जंतर मंतर पर भी देख रहे हैं, रोज मीडिया से आप जुड़े हैं, तो जो भी है वह हतोत्साहित होकर के इस तरह का कार्यक्रम वो कर रहे हैं और इस तरह का वो बयान दे रहे हैं। उनको हताशा, निराशा उनके पार्टी में है कौन? आप बताइए ना। वही हैं राजनीति करने वाले 80% तो वही हैं। पीडीए का बार बार जिक्र करते हैं कि पीडीए के सहारे हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे भैया, उनका पीडीए पहले क्लियर कर लीजिए क्या है। पिछड़ा दलित कभी कहते हैं, कभी पंडित दलित कहते हैं। उनको खुद कंफ्यूज है, जैसा उनको मिलता है वैसा ढाल के पीडीए का उदाहरण दे रहे हैं। एक का मतलब अगला भी बताते हैं। हाँ, वो कुछ भी बता लेंगे। अभी एक हफ्ते उन्होंने कहा है पहले कि सवर्ण लोग गरीब लोगों को दबा रहे हैं। अच्छा, ये बात को आप समझिएगा। मैं अगर अखिलेश यादव के घर चले जाऊं तो वो अपने गिलास में पानी पिला देंगे? किसी हरिजन को पिला देंगे? किसी ठाकुर को पिला देंगे? वह जाति व्यवस्था पद व्यवस्था में बदल गई है, सीधा सीधा। मतलब आर्थिक आधार पर अब जातिवाद हो गया है। बिल्कुल आर्थिक आधार पर जाति हो गया। आपके स्टेटस के हिसाब से जातिवाद हो गया है। अगर कोई बड़े पद पर चला गया, कोई मिनिस्टर है, अब आप बताइए सवर्ण आप विरोधी हैं और टाइट गाली किसको देते हैं? सवर्ण को। और अपरोक्ष रूप से सवर्ण लिखने का या बोलने का प्रयास करते हैं आप। क्या लग रहा 27 में, आखिरी सवाल आपसे, 27 में योगी जी को क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए कि संपूर्ण हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, हर घर योजना की आपने देखना होगा। हर गांव में पानी की टंकी लग रही है, उसमें सेंट्रल का भी सहयोग है। स्कूलों में भी है। स्कूल के प्रति मैं ये कहना चाहूँगा, विपक्ष कहती है कि तुष्टिकरण की राजनीति भी बढ़ गई है। अरे भाई, बढ़ गई है, वो तो रहेगा। हिंदू मुसलमान उन्होंने पाल रखा है, उन्होंने ही पाल रखा है। किसको? अगर मुसलमानों को सबसे ज़्यादा प्रश्रय दिया है और सबसे ज़्यादा शोषण किया है तो उन्होंने ही किया है। आज आप आजम खान की हालत देखिए, उन्हीं की वजह से है। तो इसलिए उन्होंने दोनों काम किया है, पोषण भी किया और पोषण भी किया और साथ में शोषण भी किया, ऐसा भाई साहब का कहना है। अगले भाई साहब के ऊपर आते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? मदन श्रीवास्तव मेरा नाम है। श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहेंगे? पुल का उद्घाटन हुआ, इसको लेके कैसा देखते हैं आप? बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इतना अच्छा काम हुआ है कि जिससे फिर जनता को कुछ, कोई पार्टी किसी भी तरह से, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ना हम सापेक्ष हो ना विपक्ष, मैं निष्पक्ष बात बोलता हूँ। और ईश्वर की सारी व्यवस्थाएं हैं और ईश्वर जैसा चाह रहा है, जिससे जैसा चाह रहा वैसा उससे काम करवा रहा है। मतलब ईश्वर योगी जी से ही चाह रहा है गोरखपुर का विकास करना, अखिलेश यादव से नहीं चाहा गोरखपुर का विकास करना? नहीं, जो कार्य में रहेगा, जिसकी पार्टी की सरकार रहेगी, उसी पार्टी का ही ना मुखिया उस चीज को काम कर सकेगा। जैसे अखिलेश यादव की सरकार 5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद बसपा भी मुख्यमंत्री यहाँ शासन में रही उत्तर प्रदेश में। उनमें क्या लगता है उसी हिसाब से विकास हुआ गोरखपुर का कि अभी ज्यादा तेजी से हो रहा है? नहीं, अभी तो खैर दिख रहा है तेजी से हो रहा है, पर उसमें जो है
जिसने जैसा किया है जनता उसको समझ रही है, जनता उसी हिसाब से उसका हिसाब हाँ कर रही है। 27 में क्या लगता है, योगी जी को लाना चाहिए कि जनता बदलाव की ओर देखती है? ये तो समय बताएगा और जनता उसका जजमेंट करेगी, क्योंकि समय बताएगा, समय के हिसाब से जनता जजमेंट करेगी। एक एक सवाल ले लेते हैं सबसे। क्या कहना चाहेंगे, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर बाबा देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? अरे चलिए भाई, वो तो गोरखपुर के बहुत अच्छे काम निकाले हैं। हाँ सही। इसी वजह से उनको फिर से देखना चाहिए। हाँ होना ही चाहिए, और क्या देखना चाहिए। देखिए यही पंडाल है, पंडाल के पीछे यहीं से योगी आदित्यनाथ ने के हाथों से इस पुल का शिलान्यास हुआ। शिलान्यास के साथ में उन्होंने काफ़ी हद तक उद्घाटन हुआ, उन्होंने काफ़ी अन्य भी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और मेरे साथ कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं प्रशांत मणि भारत को, गोरखपुर।